महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने अब उर्दू ज़बान से भी नफरत शुरू कर दी है। बता दें आपको कि मुंबई के कुर्ला इलाके में फिनिक्स मॉल में एक ऐसा बैनर लगाया गया था, दिवाली को लेकर सजावट की गई थी। उस पर लिखा गया था जश्न दिवाली, यानी दिवाली का जश्न। इस पर भी एमएनएस कारकुनान ने एतराज़ करते हुए जश्न दिवाली को वहां से हटाने पर न सिर्फ ये कि बज़िद थे, बल्कि उन्होंने जश्न दिवाली को वहां से हटा दिया। सिर्फ दिवाली लफ्ज़ रखा गया। बता दें आपको कि जश्न दिवाली का मतलब जो है दिवाली का जश्न मनाना है, और उर्दू ज़बान में जश्न का मतलब जश्न का मतलब है खुशी मनाना या किसी त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाना। लेकिन इस उर्दू ज़बान की शीरीनी को समझने से एमएनएस काफिर है और उसने नज़्म व नस्क का मसला खड़ा कर दिया। और यहाँ जो है न सिर्फ ये कि जश्न दिवाली का बोर्ड जो है वो निकाल दिया, बल्कि सिर्फ दिवाली को बाकी रखा। और एमएनएस की ये दलील थी कि दूसरे त्योहारों में जश्न क्यों नहीं लगाया जाता, क्रिश्चियन में जश्न क्यों नहीं लगाया जाता। लेकिन बता दें आपको कि दिवाली जो है सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, बल्कि दिवाली जो है हर कोई मिल के मनाता है और ये एक हिंदुस्तानी त्यौहार है। ये हमारा तहजीबी वर्सा है कि दिवाली में हर कोई एक दूसरे को मिठाई तकसीम करता है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। लेकिन एमएनएस ने इस त्यौहार में भी नफरत का रंग भरने की कोशिश की है। बता दें आपको कि कुर्ला के कमानी में फिनिक्स मॉल में एमएनएस के कारकुनान ने पहुंचकर न सिर्फ ये कि हंगामा आराई शुरू कर दी, बल्कि जश्न दिवाली के बोर्ड को निकाल दिया और सिर्फ दिवाली बाकी रखी। बता दें आपको कि जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आ रहा है, एमएनएस कहीं ना कहीं नफरत की सियासत कर रही है और एमएनएस जो है मुंबई शहर का नज़्म नस्क खराब करने की कोशिश कर रही है। पुलिस को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरीके से घाट के ऊपर पुलिस का ये मामला बनता है, क्योंकि जो फिनिक्स मॉल है वो घाट के ऊपर के हद में आता है, ऐसे में जो है एमएनएस के कारकुनान पहुंचते हैं, वहां इंतजामिया को कहते हैं कि आपने जो है कौन मैनेजमेंट है और क्यों इस तरह के वाकयात किए और जश्न लगाने का क्या मकसद है। बता दें आपको कि जश्न दिवाली जो है एक ऐसा क्रिएटिव लफ्ज़ था जो ज़रूरी था, गैर ज़रूरी अल्फाज नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद एमएनएस ने सिर्फ वावेला खड़ा किया और वावेला खड़ा करने के बाद ये बात बताई कि ये ज़बान जो है उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। लेकिन आपको बता दें कि उर्दू ज़बान जो है फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तमाम आला शोहरा और जो गज़ल गायक है और तमाम जो फिल्मों में जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो उर्दू की ही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। लेकिन आज जो है एमएनएस को उर्दू से नफरत है और ये बात एमएनएस ने वाज़ेह किया है। बता दें आपको कि अब तक तो एमएनएस धर्म की सियासत करती थी, नफरत का बाजार गर्म करती थी, लेकिन अब जो है उर्दू ज़बान से भी एमएनएस को नफरत हो गई है और एमएनएस कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों, हिंदुओं और दूसरे मज़हब के लोगों में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस पर सरकार और पुलिस को तवज्जो देनी चाहिए। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट। एवढं घाबरून राहणार तर कसं चालणार? उद्या काही लिहितील लोक, समजलं की नाही? कोण बघतोय साहेब हे सगळे? चौधरी साहेब, हे मॅनेजमेंट कोण बघतोय हे सगळे करायचे? ॲक्च्युली हा सेटअप आहे ना ह्या बिल्डिंगचा आहे, कमर्शियल टीमचा, हा मॉलचा नाही आहे, कमर्शियल टीमचा एजीएसचा. तर मॉलशी थोडासा वेगळा मॉल कन्सल्टंट करा. अहो पण हे ह्याला कोण ओळखतात सगळे फिनिक्सला ना, ह्याला थोडी कोण ओळखतोय? हा त्यांनी घेतलेला. हा हे आता हे कसं दिसतंय दाखवा जरा, पाठीचा पूर्ण दाखवा दिवाळी. आता हे दिवाळी किती चांगली दिसते आपली, दिसतंय की नाही रे भावांनो? साहेब नमस्कार. साहेब एक मिनिट जरा त्यांना विचारतोय, तुम्ही तर आमचे साहेब आहेत, त्यांना विचारतोय. बरं वाटतंय की नाही आता दिवाळी आपला सण आहे असं दिसतंय ना? आता इश्यू मध्ये जश्न दिवाळी इथं वरती, म्हणजे आपला हिंदू सण आहे म्हणजे काय लिहायचं काय? जश्न दिवाळीचा अर्थ काय, कशाला लिहायचं? साहेब मी कुठं चुकत असेल तर सांगा, आम्ही यांना फक्त एवढं सांगितलं याला तुम्ही काढू